हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिक्शनरीज को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें हम की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करते हैं। हम की वैल्यू पेयर्स को या एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में स्टोर करते हैं और की वैल्यू पेयर्स को हम कॉलन से सेपरेट करते हैं। डिक्शनरी हमारी मैपिंग्स की कैटेगरी में आती है, मतलब हम वैल्यूज को सिर्फ उनकी कीज से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी कीज इम्यूटेबल और यूनिक होनी चाहिए। हम वैल्यू को कोई भी टाइप दे सकते हैं। लिस्ट के जैसे डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है और डिक्शनरी के एग्जांपल्स हैं एम्प्टी डिक्शनरी, और दूसरे एग्जांपल में हमारी कीज स्ट्रिंग में हैं ए बी एंड सी, और वैल्यूज इंटीजर टाइप की हैं 1 2 एंड 3। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है डी, फिर मैंने इक्वल के बाद लगाए कर्ली ब्रैकेट्स, फिर प्रिंट डी और प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए ये हमारी एक एम्प्टी डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी में मैं कुछ एलिमेंट्स एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग में ए, ये हमारी की है, फिर कॉलन के बाद 1। ऐसे ही स्ट्रिंग में बी कॉलन 2, फिर स्ट्रिंग में सी कॉलन 3। तो हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट में भी ये एलिमेंट्स आ गए हैं। हम डिक्शनरी को डिक्ट फंक्शन से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा d इज इक्वल्स टू डिक्ट फंक्शन, राउंड ब्रैकेट्स में a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 3 और प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में a, b एंड c हमारी कीज हैं और 1 2 एंड 3 वैल्यूज हैं। डिक्ट फंक्शन के अंदर हम इनपुट फंक्शन एंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें डिक्शनरी एज अ इनपुट लेना हो तो हम eval का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा eval इनपुट डबल इन्वर्टेड कॉमास में एंटर डिक्शनरी और प्रोग्राम को रन किया। तो अब हमें अपनी डिक्शनरी एंटर करनी है। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा a कॉलन 1। तो देखिए हमारी एक एलिमेंट की डिक्शनरी आ गई है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे। तो हम एलिमेंट्स को उनकी कीज से एक्सेस करते हैं। तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा डी स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल इन्वर्टेड कॉमास में a और प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में 1 आ रहा है क्योंकि की a की वैल्यू है 1। अब अगर मैंने एंटर किया d और प्रोग्राम को रन किया तो देखिए आउटपुट में की एरर d मिल रहा है क्योंकि हमारी डिक्शनरी में की d है ही नहीं। तो दोस्तों अब हम डिक्शनरी में एलिमेंट्स को ऐड करना सीखेंगे। तो जैसे मैंने लिखा d स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल इन्वर्टेड कॉमास में d इज इक्वल्स टू 4। तो हमने एक की d क्रिएट की और उसको वैल्यू दी 4 और अब प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में हमारी की d विद वैल्यू 4 एंटर हो गई है। तो अब हम डिक्शनरी में एलिमेंट्स को अपडेट या मॉडिफाई करना सीखेंगे। तो मैंने लिखा d स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल इन्वर्टेड कॉमास में c। तो अब हमारी c की वैल्यू है 3। तो मैंने इक्वल के बाद लिखा 3.5। तो हमने c की वैल्यू को 3.5 से चेंज कर दिया और अब प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में भी c की वैल्यू 3.5 आ रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको नेस्टेड डिक्शनरी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब होता है कि की वैल्यू डिक्शनरी में होना। तो मैंने की d एंटर किया, फिर कॉलन के बाद इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा d1 कॉलन 4 और d2 कॉलन 5 और प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में हमारी की d में एक और डिक्शनरी है जिसमें d1 एंड d2 हमारी कीज हैं और 4 एंड 5 हमारी वैल्यूज हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।